देर से इंतजार कर रहे। एडवोकेट शहंशाह जी से अनुरोध है कि आ जाएं। जगह के सामने दिल्ली व्यापार मंडल के अध्यक्ष मिश्रा जी हैं, रमा कस्तूरी शास्त्री, उनका स्वागत करने। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय हम लोग उथरटिया में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह किया गया है। तो उथरटिया की जिम्मेदारी दीपक सैनी जी को दी गई है और साथ में यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष असीम मार्शल जी मौजूद है। तो आए हुए व्यापारियों से बात करेंगे। जिस तरह से सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उथरटिया की जिम्मेदारी जो दीपक सैनी जी को दी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे और व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आइए चलते प्रदेश अध्यक्ष असीम मार्शल जी से बात करते हैं और उथरटिया की जो जिम्मेदारी दीपक सैनी जी को दी गई है, तो उनसे ही बात करते हैं। इस समय हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष असीम मार्शल जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से उनका व्यापार मंडल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं फिर बधाई देता हूं हंगामा टाइम्स की, क्योंकि इसने हमेशा निर्भीक होकर व्यापारियों की आवाज़ आगे बढ़ाई है। हंगामा टाइम्स का मैं व्यापारी समाज पूरा धन्यवाद देता है, क्योंकि आज जो मीडिया गोदी हो गई है और डर गई है कहीं ना कहीं, लेकिन आज भी हंगामा टाइम निर्भीक होकर व्यापारियों की बात उठा रही है। और आपको बता दें, जैसे हम सर समाज उद्योग व्यापार मंडल आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारी हंगामा टाइम्स भी आगे बढ़ रही है। हम दोनों लोग आगे बढ़ते हुए देश का वाकई उत्थान करेंगे। उत्थान इसलिए करेंगे क्योंकि मीडिया जब बात उठाती है तो बहुत आगे तक जाती है, और व्यापार मंडल हमेशा देश हित की बात करता है। और देश हित की बात इसलिए करता है क्योंकि देश को चलाने में, उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने में व्यापारी अग्रसर और आगे है। और आज उस व्यापारियों का शोषण ना हो, क्षेत्र में व्यापारियों के साथ कुछ गलत अन्याय ना हो, इसलिए यहाँ पर ये शपथ ग्रहण रखा गया है, जो उतरेठिया की इकाई को मजबूत कर रहा है। और उतरेठिया की इकाई के साथ साथ समस्त क्षेत्र की इकाइयाँ मजबूत होंगी। और इसके बाद हमारा वृंदावन की इकाई बनने जा रही है, वो मजबूत होगी। आलमबाग की, आशियाना की नई इकाइयां बनने जा रही, वो मजबूत होगी। तो इसके साथ हम पूरे लखनऊ में व्यापारियों को फिर से नया वो करते हुए, नई इकाइयां बनाते हुए मजबूत करेंगे। उथरटिया की जिम्मेदारी जो है दीपक सैनी जी को दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे दीपक सैनी जी किस तरह से व्यापारियों को एकजुट करके उनकी समस्या का समाधान। देखिए, अभी तक के कुछ व्यापारी अपने लाभ के लिए दीपक सैनी जी को इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी शक्ति इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भीड़ इस्तेमाल कर रहे थे, उनका पैसा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि दीपक सैनी जी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को अध्यक्ष बनाते हुए वो अभी संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपक जी सैनी जी का पुराना अनुभव है, वो संगठन को पहले भी पीछे रह के आगे बढ़ा रहे थे। मैंने कहा ये पीछे रह के नहीं, आगे रह के आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैंने दीपक सैनी जी की कार्य क्षमता को समझा और दीपक सैनी जी के द्वारा ये संगठन के अध्यक्ष बनाते हुए उतरेठिया बाजार में एक नई इकाई बनाई है, जिसको दीपक सैनी जी अपनी अध्यक्षता में आगे बढ़ाएंगे। आज सर्व समाज व्यापार मंडल की उतरेठिया इकाई का जो है शपथ ग्रहण समारोह यहाँ आज संपन्न हुआ है। सर्व समाज व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के हित की बात को उठाना, व्यापारियों को जागरूक करना और इकट्ठा करना है। सरकार से हमारी ये मांग है, प्रमुख मांग जो हमारी है वो ये है कि जो जीएसटी है वो आज लगभग 28% ली जा रही है। वो व्यापारी हो, देश का आम नागरिक हो, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है जब वो ये महसूस करता है कि इतना लगान तो ना अंग्रेज़ों ने वसूला ना औरंगज़ेब ने वसूला, जितना आज की सरकार 28%, यानी मान लीजिए 1/3 लगभग आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर 28% टैक्स दे रहे हैं। हमारे देश में देखिए एसी जिसकी एक ज़रूरत है, जिसको लोग कभी लग्जरी आइटम समझा करते थे, आज इतनी गर्मी बढ़ रही है जहां लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहां लोगों को अगर एसी खरीदना है तो उस पर 28% जीएसटी देना है। शिक्षा पे 18% जीएसटी। आप चाहते ही नहीं हैं कि देश में शिक्षा आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगी शिक्षा आगे जब आप 18% जीएसटी लगाएंगे उसके ऊपर? फीस अगर मान लीजिए 1000 रुपये फीस है, उस पर 18% जीएसटी हो जाएगी। ये वो नीयत नहीं है सरकार की कि वो चाह रही हो कि व्यापारियों का हित हो, शिक्षा आगे बढ़े। इस तरह नहीं बढ़ पाएगी। तो हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि आप सरकार पे दबाव बनाइए कि वो जीएसटी को कम करे, विपक्ष पे दबाव बनाइए कि वो इस मुद्दे को उठाए
आप डीजल पेट्रोल को देखिए, मोदी जी ने 1 नेशन 1 टैक्स की बात कही, लेकिन डीजल और पेट्रोल इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया। यदि आज इसको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए तो कम से कम आधे पे आ जाएगी इसकी कीमत। उस पे वैट लगा हुआ है, 45% वैट आज भी लगा हुआ है पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल डीजल की कीमत हम एक दिन में आधी कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जब आपने पूरे देश पे जीएसटी लागू किया तो सरकार को बताना चाहिए आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पेट्रोल डीजल पे आप जो है जीएसटी लागू नहीं कर रहे हैं। ये भी तो भारत का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इससे मंशा जो है सरकार की वो समक्ष हमारे सबके सामने आती है कि सरकार चाहती ही नहीं है लोगों को राहत देना। वो राहत केवल 2 उद्योगपतियों को दे देती है, उनका 5 लाख करोड़ भी माफ़ कर देती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से एक जो आम नागरिक, एक आम व्यापारी है देश का, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो उथरटिया की जिसको जिम्मेदारी दी गई है उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया दीपक सैनी जी। तो दीपक सैनी जी से बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो आपका स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, उथरटिया का अध्यक्ष बनाया गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस काबिल समझा कि आज हमारे व्यापारीगण भी और जो काफ़ी पहले जो भी रहे हैं उन्होंने हमें अच्छा समझा। इसीलिए यहाँ का देखते हुए कि आप यहाँ के अगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनेंगे तो ये हमारा व्यापारीगण और आगे बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा। तो हमने कहा ऐसा हमारे में क्या देख लिया जो मतलब ये चीज़ बोली है। तो बोले आपके अंदर गट्स वो गट्स हैं जो शायद कभी कम होते हैं, क्योंकि इससे पहले में मैं किसी व्यापार मंडल में था तो उसको उठाने वाला मैं ही था अकेले। इसके बाद कुछ बात की वजह से मैंने छोड़ दिया उन लोगों को। फिर मुझे आसिम मार्शल जी मिले, नूरुल हुदा जी मिले। इन लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ के अध्यक्ष बनिए, आपकी वजह से संगठन और बढ़ेगा। तो और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज शपथ ग्रहण समारोह के बारे में? धन्यवाद। हम ये कहते हैं कि आज हम लोगों ने शपथ ली है कि उथरटिया के सभी व्यापारियों का तन मन धन से सेवा करेंगे और किसी प्रकार की भी समस्या अगर आती है तो हम लोग सारे व्यापारी, सारे पदाधिकारी उस समस्या का समाधान करेंगे। तो कृष्णा जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। उनका भी हाल ही पद ग्रहण समारोह होने वाला 22 तारीख को, उनको वृंदावन की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यहाँ पे आज जिस तरह उथरटिया की जिम्मेदारी दीपक सैनी जी को दी गई है तो क्या कहना चाहेंगे? तो दीपक सैनी जी को उथरटिया का अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या कहना? मैं श्री दीपक सिन्हा जी को, अपने उथरटिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये शुभकामना देता हूँ कि आप जैसे पहले रहे वैसे ही आगे भी कार्य करते रहें। और हमारी पूरी वृंदावन की टीम हो गई, चाहे तेलीबाग की टीम हो गई, चाहे शारदा नगर की टीम हो गई, उनके साथ मौजूदा हमेशा खड़ी है। चाहे उनकी नीचे से ऊपर तक की कोई समस्या होगी, अगर उनसे कहीं एक दो जो कहीं छूटता है तो हम लोग वहाँ मौजूदा खड़े रहेंगे। हम तो दीपक जी के लिए कहेंगे कि दीपक जी एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ एवं बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे और जो ये समाज को देखते थे, जहाँ कभी कोई त्रुटि मिलती थी तो ये तुरंत उसको रुक के हल करवाते थे। इनके कामों को देख के इनको जो है यहाँ उथरटिया व्यापार सर्व समाज का अध्यक्ष बनाया गया है और जनता सभी इनसे बहुत आशा करती है कि ये आने वाले कोई भी समस्या को तुरंत हल करवा देते। सबसे बड़ी इनकी अच्छाई ये है और ये समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। नाली हो, कहीं पानी बह रहा है, कहीं क्या पानी निकासी की समस्या, हर चीज पे बहुत ध्यान देते हैं और सब छोटे से लेके बड़े तक सभी लोगों का आदर सम्मान करते हैं। इसलिए उथरटिया व्यापार मंडल इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि अपने जो भी इनको जिम्मेदारी दी गई है वो अच्छी तरह से निभाएंगे। यही जनता की एक आस है। तो इस समय हम लोग आए थे उथरटिया में, जहाँ पे दीपक सैनी जी को यहाँ पे सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का उथरटिया का अध्यक्ष बनाया गया, जहाँ पे आपने देखा सैकड़ों की तादाद में व्यापारीगण मौजूद थे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।